डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और आज मैं एक सीक्रेट भी बताने वाली हूँ और कुछ और जानकारियाँ आपको दूंगी ट्विन फ्लेम जर्नी यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी के विषय में। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है ना, वो उसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वैज्ञानिक न्यूटन ने इसकी खोज की थी और पता लगाया था कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण तत्व है जो बल है और वो काम करता है ना। तो देखो, ये वजह भी है और इसमें एक चुंबकीय आकर्षण भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोल्स जो आती है ना, डार्क सोल, वो यहाँ आकर के अटक जाती हैं और वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि उनका जो फोर्स होता है ना गुरुत्वाकर्षण का, वो काम करता है ना। और यहीं पर जो है डिवाइन फेमिनाइन, उनको अपनी शक्तियों का पता चलता है ना। और क्योंकि वो उनकी जो सोल है, वो जो 3D की दुनिया है, जो माया की दुनिया है, जो मैट्रिक्स की दुनिया है, यहाँ पर उनकी जो एनर्जी है ना, उनको सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसे में क्या होता है कि इस मैट्रिक्स में जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो होती है ना, वो मतलब उतना अधिक काम नहीं कर पाती पावरफुल तरीके से। वो अपने पावर में नहीं आ पाती, क्योंकि वो जो उनकी एनर्जी है ना, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो यहाँ की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती है दोस्तों, है ना। तो इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए ना डिवाइन फेमिनाइन से बेहतर साधन कुछ नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उनकी सोल हमेशा ही डिवाइन से कनेक्टेड होती है। और जब वो जागरूक हो जाती हैं, जब वो नेगेटिव एनर्जी से पीछा छुड़ा लेती हैं, है ना, तब उनकी जो सोल है ना, उनको जो है 3D से बाहर, है ना, मतलब 5D तक उनकी सोल वहाँ से कनेक्ट हो जाती है और फिर वो ऊर्जा अपना वर्क करने लग जाती है ना। और जो बाकी जो सोल्स हैं ना, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो मतलब ये बहुत बड़ा सपोर्ट है यहाँ से मैट्रिक्स से बाहर निकालने के लिए डिवाइन फेमिनाइन, है ना। उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। और यही कारण है कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है, वो डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा को पहचान लेते हैं और वो उनका पीछा करते हैं। और जब ये जर्नी कंप्लीट होने वाली होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी, तब वो उससे पहले जो है ना, उनकी जो ऊर्जा है वो उनकी हार्ट चक्रा में मर्ज हो जाती है और वो भी जाते हैं मोक्ष को, वो भी प्राप्त हो जाते हैं, है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो 3D के बाद 4D में सोल्स जाती हैं। डेथ के बाद जो डेथ होती है, उसमें जो सोल्स हैं वो 4D में चली जाती हैं, है ना, और वापस वो फिर 3D में आ जाती है ना। लेकिन जब एक बार ये सोल्स हैं जो ना, वो 5D से कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो फिर वापस नहीं आती इस पृथ्वी पर, है ना। तो ये मैट्रिक्स की दुनिया है, इससे निकालने के लिए डिवाइन फेमिनाइन से बेहतर साधन कुछ भी नहीं हो सकता है। और उनको यहाँ स्ट्रेस होता है, अकेलापन होता है, नेगेटिव एनर्जी उन पर अटैक करती है, बड़ा दिक्कत होता है डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ सर्वाइव करना, है ना। लेकिन 5D में उनकी सोल बड़े ही मज़े करती है, मस्त रहती है, खुश रहती है ना। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया कि डिवाइन फेमिनाइन से बढ़िया साधन कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी मैं बताने वाली हूँ, ये भी एक सीक्रेट है कि देखो, एक तो उनकी फेमिनाइन बॉडी अगर है और फेमिनाइन ऊर्जा के साथ वो ली हुई है, तो ये एकदम बिल्कुल जादू की तरह काम करता है ना, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। लेकिन अगर उनकी जो बॉडी है मेल बॉडी है और उसमें अगर फेमिनाइन ऊर्जा है वो वर्क कर रही है, तो चलो उसमें उतना अधिक तो नहीं, लेकिन हाँ वो भी सपोर्टिव है, लेकिन उतना अधिक सपोर्ट उनको वो नहीं करती है, क्योंकि जो मैट्रिक्स की दुनिया है ना, वो उनको थोड़ा खींचती है अपनी तरफ उनको ना उलझा करके रखना चाहती है। तो ये सभी बातें हैं जो सीक्रेट है, और मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो डिवाइन फेमिनाइन को मतलब उन पर काम नहीं करता ये, है ना। गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये डिवाइन फेमिनाइन पर जादू नहीं चला पाता,
क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इसके पार बियॉन्ड देख लेती हैं चीज़ों को, है ना। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। और डिवाइन मस्कुलिन इसीलिए उनकी एनर्जी को छीनना चाहते हैं ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी निकल के आ रही है दोस्तों कि देखो, जो भी लोग इस रहस्य को जान लेते हैं कि फेमिनाइन ऊर्जा जो है वो फेमिनाइन बॉडी में बहुत अच्छे से वर्क करती है और बहुत ईजिली वो 5D से कनेक्ट हो जाती है, वो इनका सम्मान करते हैं, है ना।